हो गया। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, पहला केमिकल प्रॉपर्टी था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें 6 रिएक्शन थे, कुछ एक्स्ट्रा भी रहेंगे, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके, अब यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन रिएक्शन। विच रिएक्शन? Elimination reaction. What is elimination reaction? When atoms or group of atoms remove from a single component to give unsaturated compound. किसी एक कंपाउंड में से, एक कंपोनेंट में से दो एटम निकलते हैं या ग्रुप ऑफ एटम भी निकल सकते हैं, जिससे अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनको कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा इधर आओ, यहां देखो, हाँ सब लोग जरा ध्यान से इधर बोर्ड पे देखते रहो। एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, आप लोग ऐसे खड़े रहो लाइन से, एक के पीछे एक, तो आपको अच्छा दिखेगा। इधर आ जाओ, यस कम कम, हाँ ये इधर वाले, ओ तुम इधर आओ ना, वहां देख रहे हो उनकी, इधर आओ आगे, हाँ ये अंदर आओ, यस व्हाइट शर्ट, हाँ थोड़ा अंदर आओ, इधर लाइन से रहो, एक के पीछे एक, यस, हाँ अब इधर देखो, अब आपका फेस उधर मत दिखाओ, इधर देखो, ऐसा इधर, हाँ आपको सब पहचानते पूरे बच्चे। पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है, अरे इधर देखो ना, यहाँ देखो यहाँ पर, ठीक है। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इन शॉर्ट बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं इसको। जरा ध्यान से देखो। ओके, मैं यहां पर लेता हूं CH3 CH2Br, ये है इथाइल ब्रोमाइड। क्या मैं यहाँ के एक हाइड्रोजन को थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं? अरे चलेगा क्या? CH3 नहीं, ये वही है CH3, थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज, समझा क्या आपको? अरे समझा क्या? फिलिक्स निकाल के आया बेचारा, ठीक है। हाँ, ये हाइड्रोजन मैंने अलग से लिखा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। जो अल्फा को लगा रहता है वो बीटा। मैंने आपको बताया था, याद रखिए, एक्वियस लिया तो सब्स्टिट्यूशन होता है और अल्कोहलिक लिया तो क्या होता है? एलिमिनेशन। यहाँ अल्कोहलिक KOH लिया मतलब सॉलिड KOH को अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व किया है, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। आप NaOH भी ले सकते हो ऑप्शन में, ठीक है। रिएक्शन सिंपल है, यहां से K और Br जाएगा, KBr, यहाँ बीटा पे से H और ये OH जाएगा, H2O। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है यहाँ पर? CH2 बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड की कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। अगर आप रखेंगे 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड तो 3 ही छोड़े ना, तो कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। कार्बन क्या बोलता है? मैं मर जाऊंगा लेकिन 5वां बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, इसलिए उसको मरने देंगे। तो न 3 बॉन्ड में वो स्टेबल है, न 5 बॉन्ड में स्टेबल है, 4 बॉन्ड्स, याद रखिए। इसलिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अपने को बनाना पड़ा, तो उसके यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए, बैलेंस हुआ, और इसको हम कहते हैं इथीन यानी अल्कीन। ये हम पढ़ चुके हैं अल्कीन चैप्टर में, याद है आपको? यहाँ कौन गया? KBr प्लस OH एंड H, H2O, तो ये बन गया अल्कीन। चलिए, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, ये कौन था? इथाइल ब्रोमाइड से बन गया इथीन। CH3 CH2 CH2Br, आपने लिया अल्कोहलिक NaOH। आपके OH बेस्ट है, NaOH भी ले सकते हैं। रिएक्शन वही सिंपल, यहां से जाएगा Br, यहां से जाएगा Na, क्या बन गया? NaBr। ये OH और बीटा पे से कौन जाएगा? H, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH, H लॉस हुआ यहां से, ये क्या बनेगा? डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr प्लस H2O, प्रोपीन। कौन बन गया? ये प्रोपीन। अगर ब्रोमाइड इधर होता तब भी प्रोपीन बनता था ना, यहां से Br जाता था और इधर से या इधर से H जाता था। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सेप्शन। ये कौन था? N प्रोपाइल ब्रोमाइड। कौन था ये? N प्रोपाइल ब्रोमाइड। N मतलब नॉर्मल,
नॉर्मल चेन है, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, ब्रोमाइड क्या बनाया, प्रोपीन। CH3 CH2 CHCl CH3, यहाँ Br की जगह कुछ भी आ सकता है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, जनरली फ्लोरो वाले नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग, सब लोग समझ रहे हैं। तो यहां पर आप लेंगे अल्कोहलिक KOH, के किसको लेके जाएगा, Cl को, फंक्शनल ग्रुप है Cl, और फंक्शनल ग्रुप जहां लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और जो अल्फा को डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं वो बीटा कार्बन। अब यहां पर KCl तो चला जाएगा, लेकिन दोनों बीटा अलग अलग है। जब डिफरेंट बीटा आते हैं तो हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। अनसिमेट्रिकल मतलब डिफरेंट। तो यहां पर फॉलो होता है सेटजेफ, यस, सेटजेफ रूल। ये हमने देखा ना अल्कीन में, सेटजेफ रूल क्या बोलता है, इन द एलिमिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल मतलब बीटा डिफरेंट है, इन द एलिमिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हाइड्रोजन प्रेफरेंशियली रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सेटजेफ रूल बोलता है कि अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का एलिमिनेशन हुआ तो हाइड्रोजन कहां से जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन लेस है, इसलिए इधर से जाएगा H विथ OH, तो यहां आएगा डबल बॉन्ड दोनों के बीच में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस KCl प्लस H2O, 1 2 3 4 4 कार्बन, ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड 2 ENE, ब्यूट 2 इन। समझा। अगर यहां से गया बाय चांस तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2, यहां से गया हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा, तो CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, पॉसिबिलिटी नंबर 2, 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन। समझा आपको। तो ब्यूट 2 इन रहेगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वो सेटजेफ रूल को फॉलो कर रहा है, और ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट। ये हम देख चुके हैं डिटेल में अल्कीन चैप्टर में, याद है आपको 11 का पार्ट, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं, क्या सब लोग तैयार हैं, हाँ, जागते रहिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 4 नंबर। मैंने लिया साइक्लोहेक्सेन, उसको लगा दिया Cl, और यहां पर लिख दिया अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन। यस, इधर बात नहीं करने का, इधर देखो, अल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन। यहां पर Cl जिस कार्बन को लगा है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे से जाएगा OH, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब यहां पर ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन यहाँ 2 ही बॉन्ड है कार्बन के, मतलब 2 छुपे हुए हाइड्रोजन है, इनको जगाओ। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, बरोबर। तो 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, उसमें से मैं 1 लिख रहा हूं अभी। ये H जाएगा OH के साथ, और K के साथ क्या जाएगा, Cl, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। दोनों सेम है तो कहीं भी लगा सकते हैं आप डबल बॉन्ड, तो ये बनेगा यहां पर आपका प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सीन, प्लस KCl गया प्लस H2O गया, साइक्लोहेक्सीन। यहां पर ये कौन है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरो, और ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। मैंने कहा था सुबह में रिवीजन है, आप लोग आइए जिसका छुटा हुआ है, लेकिन बहुत कम बच्चा है। सुबह में 9 से 12 तक 3 घंटे लिए अपन ने, पूरा हेलो अल्केन का स्टार्टिंग से लिए। मैंने मैसेज भी डाला था और क्लास में भी बोला था मैंने, ठीक है, लेकिन बहुत कम बच्चे आए थे, तो 9 to 12 पूरा हेलो अल्केन्स लिया मैंने, ठीक है। अब आप लोग सुनते नहीं हैं, मैसेज दिखता नहीं है आप लोगों को, अब क्या बोलना आप लोगों को, ठीक है। चलो
अब मेरे को घर पे आना पड़ेगा सुबह सुबह फजर में ऐसा रुमाल बांध के खटका मारने के लिए, अरे क्लास है जल्दी आओ बच्चों। नहीं तो वो आता ना, वो कचरे वाला नहीं शहरी में उठाने वाले आते ना, अब्बास भाई टाइम हो गया क्लास का चलिए, तो आपको बोलना पड़ेगा फातिमा बाजी चलिए बराबर है कि नहीं है? तो अपने को आकर ऐसा घरों पे बोलना पड़ेगा, है ना। दो दो बार बोले बाद भी नहीं आ रहे बच्चे, बैंक लूटने चल जा रहे, कहीं भी चले जा रहे बच्चे, बराबर है कि नहीं है? हाँ चलो इधर देखो तो समझा आपको? तो ऐसे एग्जाम्पल और भी आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन है, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। आज जो 3 बजे का लेक्चर हुआ उसमें जो चीजें आई थी, जो मैंने इमेजेस आपको सेंड किया, कल वो सबके बुक में लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं तो इमेजेस आने के बाद आप क्या करते हैं, आप उसको उठा के रखते हैं, शायद बाद में आप उसको फ्रेम बनाकर दीवार पर लगाने वाले, और आप आज से कुछ सालों बाद अपने बच्चों को बताएंगे कि ये हमारे सर ने पढ़ाए थे। इसके लिए लेना है ना वो इमेजेस, अपने को अगली जनरेशन को बताएंगे। हाँ तो वो लिखा हुआ चाहिए कल क्लास में आपके बुक में, ठीक है, चेक होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सब लोग तैयार है? इसको स्टॉप कर दो।